हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। रिव्यू करेंगे सरफिरा का। देखो, लेट नाइट का शो मिल गया था तो मैंने कहा चलो सुबह उठकर डाल देंगे, कभी कभी अपनी भी किस्मत चमक जाती है। तो अब बताने वाला हूं सरफिरा मुझे कैसी लगी। देखो, कुछ फिल्में होती हैं जो डायरेक्ट दिल में उतर जाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कोशिश तो पूरी करती हैं पर दिल तक नहीं जा पाती हैं। तो सरफिरा कौन सी कैटेगरी में आती है, मैं इसको 3 पॉइंट्स के अंदर भाई आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसका जो पहला पॉइंट है, प्लॉट एंड स्क्रीन प्ले, ये दोनों एक ही धागे के सिरे हैं। अगर ये कमजोर हुआ तो वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। अब इसका प्लॉट क्या है? एक आम से खास बनने कहानी, अपने सपने पूरे करने कहानी, इन सब विपरीत परिस्थितियों में जाकर। मतलब कि वीर मात्रे जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, वो भाई साहब चाहता है कि वो हर मासिस को, यानी कि हर गरीब से गरीब इंसान को जहाज का सफर कराए, वो भी मात्र 1 रुपए में। ये इसका प्लॉट हो गया। अब स्क्रीन प्ले देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। उसको क्या इसके डायरेक्टर ने किस तरीके से प्रेजेंट किया। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, इस फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है सीधा सीधा आपके दिल में उतर जाती है। मैं कहूंगा डायरेक्टर ने सीधा राइट कोड पकड़ा है जो आपको सीधा हार्ट पे टच करता है। देखो, ये ड्रामा है, ड्रामा मेलो ड्रामा में ही होता है इसके अंदर, पर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता ये फिल्म आपको खिंची खिंची लग रही है या ओवर ड्रामेटिक जा रही है। ये फिल्म आपको जो बताना चाहती है खुलकर बताती है और सीधा आपको कहीं ना कहीं मजबूर करती है एकदम से रोने के लिए। तो अब बात करते हैं हम किसकी, बात करेंगे हम किसकी, परफॉर्मेंसेस की। देखो, परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट्स हैं, स्टैंड आउट। सबसे पहले बात करेंगे परेश रावल की। परेश रावल ने जो भाई साहब एक तरीके से विलन का जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है ना, ऐसा कैरेक्टर होना इस फिल्म के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ही जो बंदा अपना सपना पूरा करना चाह रहा है, जो कि मेन हीरो है वीर मात्रे यानी कि अक्षय कुमार, उसके रास्ते का रोड़ा बढ़ता है, उसके रास्ते का बैरियर बनता है। और वो बैरियर जब तक नहीं टूटेगा, बैरियर जब तक अपना रास्ता नहीं बदलेगा, अपना हीरो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है परेश रावल, मजा आ गया उनके कैरेक्टर को देखकर। उन्होंने भाई ओरिजिनल में भी यही प्ले किया था और उन्होंने फिर से इसमें एक बार प्रूव कर दिया है कि जब बात आती है परेश रावल की तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। सीमा विश्वास जो कि अक्षय कुमार की मां का रोल प्ले कर रही हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा वो जितनी बेहतरीन एक्टर है ना, वो बार बार अनेक बार अपने आप को प्रूव कर चुकी है। और उसके अंदर जो उनके साथ अक्षय कुमार के सीन्स है, मां और बेटे का जो बॉन्डिंग है, कसम से कह रहा हूं वो स्क्रीन पर निखर का आता है। राधिका मदान, मुझे जब ट्रेलर देखा था, टीजर देखा था ना, तो सबसे कमजोर कड़ी लग रही थी। पर इतना कहना चाहूंगा राधिका मदान की एक अलग कहानी चलती है फिल्म के अंदर, जो बेकरी की बनाना चाहती हैं वो, और साथ साथ वो एक डोर से बंधी हुई है अपने पति यानी कि अक्षय कुमार के साथ। तो वो डोर इतनी थिन है ना, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आई तो वो टूट जाएगी। पर उस डोर को जो संभाले रखती है वो राधिका मदन संभाले रखती है। और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने। कहीं कहीं पर कुछ सीन के अंदर जब अक्षय राधिका मदन एक दूसरे के सामने होते हैं तो वहां उसके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती है। बात करते हैं अक्षय कुमार, बंदे ने बहुत ज्यादा फेलियर देख ली है लास्ट 2-3 साल से। पर एक बात कहना चाहूंगा, जब कहानी हो अक्षय कुमार के पास और एक सुधा जैसी डायरेक्टर हो, तो अक्षय कुमार से ऐसे इमोशनल रोल के अंदर एक्टिंग निकालना भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है। अक्षय छा गए हैं पूरी तरीके से। उनके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आते हैं, उसके फेस के अंदर जो एक भूख दिखती है कि हाँ भाई मुझे कैसे भी करके कास्ट बैरियर को तोड़ना है और अपनी एयरलाइंस को भाई स्थापित करना है ना, कसम से कह रहा हूं वो जो उनके अंदर चिंगारी होती है, आग होती है ना, वो साफ दिखती है। और अक्षय कुमार, सच बता रहा हूं, जो उन्होंने पुरानी फिल्मों में गलतियां करी है ना, भले ये रीमेक हो, पर एक बात कहना चाहूंगा, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अक्षय कुमार की। दिल जीत लिया बंदे ने। और भाई साहब ये फिल्म कहीं से भी ऐसे नहीं लगता है कि ओरिजिनल को खराब कर रही है, उसके बराबर चलती है, कहीं कहीं पर तो उससे आगे निकल जाती है। और सूर्य सर के बारे में कहना चाहूंगा, उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी ना, और अक्षय ने कहीं पर ऐसा लगने नहीं दिया कि सूर्य को इन्होंने भाई साहब उनकी परफॉर्मेंस खराब कर दिया, बल्कि कहीं कहीं पर उनको ओवरशैडो कर जाते हैं, उनसे आगे भी निकल जाते हैं। अब जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है कनेक्शन एंड इमोशन। अब देखो, बहुत सी फिल्में होती हैं जो कनेक्शन बनाना चाहती हैं ऑडियंस के साथ, पर इमोशनली वो कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। ये फिल्म जो है दोनों सिरों को पकड़ती है और बाखूबी पकड़ती है। कनेक्शन भी बनाती है ऑडियंस के साथ, हार्ट टू हार्ट एकदम बात करती है। ये फिल्म है इमोशनली और सीधा आपको टच करती है। और इमोशन इतना बेहतरीन फिल्म में दिखाया है ना डायरेक्टर ने, जो आप ना चाहेंगे ना तो
तो भी आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि फिल्म बार बार आपको बताती है, अगर आपने ये भाई साहब महसूस करने की ताकत है ना, तो इस कहानी को आप महसूस करोगे, और जब फिल्म एंड होती है तो सच बता रहा हूं आपका ताली बजाने का मन करेगा। ये फिल्म में एक ही दिक्कत है कि ये रीमेक है। पब्लिक अगर थिएटर के अंदर आएगी तो कसम से कह रहा हूं वो इस फिल्म की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगी। अब देखो, झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, कुछ रीमेक को लोग कबाड़ा कर देते हैं, पर इस फिल्म को बेहतरीन बनाया है। और भाई साहब झूठ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि जो फिल्म अच्छी है तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा। मैं फिल्म को आराम से 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार इसलिए कटेगा क्योंकि भाई ये रीमेक है, नहीं तो फिल्म सारा दिल, सारा प्यार, हर चीज डिजर्व करती है। बाकी जाओ और देखो, मजा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।